एक बार एक बहुत बदसूरत औरत एक जादूगरनी के पास गई। जादूगरनी उस औरत को देखकर डर गई। औरत का रंग बिल्कुल काला, घने बिखरे बाल उसके रूप को और ज़्यादा कुरूप बना रहे थे। जब वह औरत बोल रही थी तो उसके मोटे मोटे होठों के बीच में से उसके आड़े टेढ़े दांत साफ नजर आ रहे थे। उसका पूरा चेहरा फोड़े फुंसियों से भरा पड़ा था। औरत ने जादूगरनी को कहा कि जैसे मैं बदसूरत हूँ ना, वैसे ही मेरे पति और मेरे दोनों बेटे भी बदसूरत ही हैं। लोग हमारा और हमारे बच्चों का बहुत मजाक उड़ाते हैं। मुझे एक बेटी चाहिए जो बहुत खूबसूरत हो, छोटी सी हो और जैसा कोई ना हो। हम जब भी हमारी बेटी को देखें तो बस देखते रहें। हमारी बेटी परियों से भी ज़्यादा सुंदर हो और फूलों से भी ज़्यादा कोमल। मगर मैं ये नहीं जानती कि मुझे ऐसी बेटी मिलेगी कैसे। जादूगरनी ने उस बदसूरत औरत को एक नारियल दिया और उसे बताया कि अगर वह जादूगरनी के कहे अनुसार सब काम करेगी तो उसे एक बहुत सुंदर और प्यारी सी बेटी मिल जाएगी, जो फूलों की पंखुड़ियों से भी ज़्यादा नाजुक होगी, जिसका रंग नारियल की अंदरूनी भाग से भी ज़्यादा सफ़ेद होगा और जिसकी आंखें झील सी गहरी सुनहरी बाल होंगे। वह लड़की इतनी छोटी होगी कि तुम उसे अपनी हथेलियों पर ले सकती हो। जादूगरनी ने बताया, तुम इस नारियल को ले जाकर अपने घर के आंगन में एक 9 फीट गहरे गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना और उसके ऊपर एक लाल गुलाब का पौधा भी लगा देना। जब तुम गड्ढे के ऊपर पौधा लगा दोगे तभी वहाँ पर एक अबाबिल आएगा। अबाबिल आने का मतलब यह है कि तुमने अपना सारा काम अभी तक सही तरीके से किया है। तुम्हें पूरे 9 दिन उस अबाबिल की सेवा करनी होगी। तुम्हें उस अबाबिल की जानवरों से रक्षा करनी होगी। 10वें दिन वह अबाबिल वहाँ से उड़ जाएगा और उस गड्ढे के ऊपर अपना एक अंडा छोड़ जाएगा। तुम्हें उस अंडे को बड़ी सावधानी से उठाना है और गड्ढे में दबे नारियल को निकालकर उससे वह अंडा फोड़ना है। अंडे में से तुम्हारी छोटी सी बेटी निकलेगी, बिल्कुल वैसी ही होगी जैसा तुम चाहते हो। वह बदसूरत औरत नारियल को लेकर बहुत खुश हुई और जादूगरनी को धन्यवाद कहकर वहाँ से चली गई। औरत ने जाते ही अपने घर के आंगन में एक 9 फुट गहरा गड्ढा खोदा और उसमें नारियल को दबा दिया। तुरंत ही उसने उस गड्ढे के ऊपर एक गुलाब का पौधा भी लगा दिया। अभी उसने पौधा लगाया ही था कि एक अबाबिल आकर वहाँ पर बैठ गया। उस बदसूरत औरत ने अबाबिल के लिए दाना पाने की व्यवस्था की। उसने एक कटोरी में थोड़े से चावल के दाने और दूसरी कटोरी में पानी रख दिया। उस बदसूरत औरत ने अबाबिल के लिए घास का एक नरम बिछौना भी बिछा दिया था। उस बदसूरत औरत ने अबाबिल की सुविधा का पूरा ध्यान रखा, मगर कुछ ही समय में एक नई समस्या आ गई। एक कुत्ता जिसका नाम मिट्ठू था, वह बार बार अबाबिल को परेशान करने लगा। बदसूरत महिला ने अपने पड़ोसी को भी कई बार कहा कि वह अपने कुत्ते को बांध कर रखे, मगर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इस समस्या के समाधान के लिए बदसूरत महिला ने गुलाब के पौधे पर एक छोटी सी घंटी लगा दी। अब जब भी वह कुत्ता आकर अबाबिल को परेशान करता तो अबाबिल वह घंटी बजा देता और बदसूरत महिला आकर कुत्ते को वहाँ से भगा देती। इस प्रकार उस बदसूरत औरत ने पूरे 9 दिन तक अबाबिल की देखभाल की और 10वें दिन जब वह सोकर उठी, वह अबाबिल वहाँ से जा चुका था और अबाबिल के बिछोने पर पड़ा था एक अंडा। वह बदसूरत औरत अंडे को देखकर बहुत खुश हो गई। वह इस दिन का इंतजार ना जाने कब से कर रही थी। उसने जल्दी जल्दी अंडे को हाथ में उठाया और गड्ढे में से उस नारियल को भी बाहर निकाल लिया। वह उस नारियल से जैसे ही अंडे को फोड़ने लगी, अंडा उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। बदसूरत औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसमें अंडे को देखने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने बहुत हिम्मत करके रोते रोते अंडे को देखा और अंडे को देखते ही वह उछल पड़ी, क्योंकि अंडा ज़मीन पर नहीं बल्कि घास के उस नरम बिछौने पर गिर गया था जो उस बदसूरत औरत ने अबाबिल के लिए बनाया था। अब उस बदसूरत औरत ने बहुत ही सावधानी से अंडे को हाथ में पकड़ा और उस पर नारियल से चोट मारी। एक ही चोट में अंडा 2 भागों में बट गया। महिला ने देखा उस अंडे के अंदर एक छोटी सी लड़की जो बहुत सुंदर थी, जिसका रंग अंडे की सफ़ेदी से भी ज़्यादा सफ़ेद था और जिसका शरीर उस गुलाब के फूल से भी ज़्यादा कोमल था। जैसे ही उस बदसूरत औरत ने उस लड़की को अंडे से बाहर निकाला और अपनी हथेली में लिया,
तो उस लड़की का आकार बढ़कर 5 इंच का हो गया। उस बदसूरत औरत ने अपनी सुंदर प्यारी बेटी को चूम लिया और उसे बहुत प्यार किया। लड़की की आंखें इतनी सुंदर थी मानो कोई लैंप की रोशनी चारों तरफ से दिखा रहा हो। उसके सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे गुलाबी होठ और रेशमी बाल उस लड़की को और भी ज़्यादा सुंदर बना रहे थे। क्योंकि वह लड़की मात्र 5 इंच की थी, इसीलिए उस बदसूरत औरत ने अपनी बेटी का नाम भी पंचीली रखा। वह बदसूरत औरत उस लड़की को पाकर बहुत खुश हो गई। अब कोई भी उसके परिवार को बदसूरत का परिवार नहीं कहता था, क्योंकि अब पंचीली उनके घर के परिवार की सदस्य जो बन चुकी थी। जो नारियल उस जादूगरनी ने दिया था, उसी नारियल के खोल में छेद करके उसे सुंदर सुंदर रेशमी फीतों से बांधकर उस बदसूरत औरत ने पंचीली के लिए बहुत ही सुंदर झूला बनाया था और उस झूले को उसी गुलाब के पौधे पर टांग दिया था, जो पौधा उसने गड्ढे के ऊपर लगाया था, जिसमें जादूगरनी का दिया हुआ नारियल दबाया गया था। पंचीली दिन रात उस झूले पर झूला झूलती रहती और गुलाब के पेड़ पर लगी घंटी की आवाज़ सुनकर खुश होती रहती। पंचीली बहुत ही सुंदर गाना भी गाती थी, जिसे सुनकर सब मोहित हो जाते। एक दिन एक मांगने वाला उस बदसूरत औरत के दरवाजे पर आया और बदसूरत औरत से रोटी मांगी। आज उस भिखारी को कहीं कुछ नहीं मिला था। उसे किसी ने बताया कि अगर वह भीख मांगना छोड़ दे और तमाशा दिखाना शुरू कर दे तो उसकी बहुत कमाई हो सकती है, मगर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह तमाशा किस चीज़ का दिखाएगा, बंदर का, भालू का या कुछ और। सोचते सोचते वह उस बदसूरत औरत के दरवाजे पर आ गया और रोटी मांगी। जब वह बदसूरत औरत घर के अंदर रोटी लेने गई, तभी उस भिखारी ने पंचीली का गाना सुना। इतनी मधुर आवाज़ तो उसने आज तक ना सुनी थी। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई नज़र न आया। आवाज़ का पीछा करते करते वह घर के आंगन में आ गया। जब उसने गुलाब के पौधे पर लगे झूले को देखा और झूले के अंदर बैठी पंचीली को देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि ना तो उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की देखी थी और ना ही इतना मधुर गाना सुना था। उस भिखारी ने मन में सोचा, अगर मैं इस लड़की को यहाँ से ले जाकर इसका तमाशा और गाना लोगों को सुनाऊं तो अवश्य ही मेरी बहुत कमाई हो जाएगी। इसी लालच में आकर उस भिखारी ने पंचीली को अपनी हथेली में दबा लिया और झोली में डालकर वहाँ से भाग गया। जब वह बदसूरत औरत रोटी लेकर बाहर आई तो वहाँ पर ना तो भिखारी था और ना ही उसकी बेटी पंचीली थी। वह बदसूरत औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मगर अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। वह भिखारी उसकी बेटी को लेकर बहुत दूर जा चुका था। वह बदसूरत औरत दोबारा उस जादूगरनी के पास गई और पंचीली को ढूंढने में जादूगरनी की मदद मांगने लगी। जादूगरनी को बहुत गुस्सा आया। उसने उस बदसूरत औरत को पत्थर बना दिया। जादूगरनी ने कहा, तुम उस लड़की का ध्यान भी नहीं रखा। मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसमें कि मैं उस लड़की को ढूंढ सकूं। बदसूरत औरत ने जादूगरनी से बहुत माफ़ी मांगी। तब जादूगरनी ने बताया कि जब तुम्हारी बेटी दोबारा खुश होगी और अपनी मर्जी से गाना गाएगी, तभी तुम्हारा यह पत्थर का शरीर दोबारा इंसान का बन जाएगा। वह भिखारी अब पंचीली को लेकर बहुत दूर जा चुका था। पंचीली जोर जोर से रो रही थी, मगर भिखारी को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई। उस भिखारी ने पंचीली को अपनी हथेलियों में जोर से दबोचा, जिसके कारण पंचीली का पूरा शरीर लाल हो गया। वह पंचीली को बहुत मारता और ना तो उसे खाने को देता और ना ही पीने को पानी। वह पंचीली जो दिन रात खुशी के गीत गाया करती थी, अब दिन रात रोने लगी। उसका कोमल शरीर मुरझा गया और वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई, मगर उस भिखारी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पंचीली उस भिखारी कैद से आज़ाद होना चाहती थी, मगर वह नहीं जानती थी कि उसका घर कहाँ है और उसकी बदसूरत माँ का क्या नाम है। भिखारी ने पंचीली को एक लोहे की चैन से बांध दिया ताकि वह कहीं भी ना जा सके। अब वह भिखारी तमाशे वाला बन गया था। वह सुबह सुबह पंचीली को लेकर घर से निकल जाता और देर शाम वापस आता। दिन भर पंचीली धूप में तमाशा दिखाती रहती। पंचीली को और सुंदर बनाने के लिए भिखारी ने उसके लिए रंग बिरंगी पोशाक भी बनवाई थी, मगर उसका कपड़ा बिल्कुल भी आरामदायक नहीं था। पंचीली ने भिखारी से कई बार शिकायत भी करी कि उसकी पोशाक बहुत चुभती है, जिसके कारण उसके शरीर पर दाने हो गए हैं, मगर भिखारी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस अपने पैसों से मतलब था। अब पंचीली सारा दिन उदास रहने लगी। उसका कोमल शरीर, उसकी सुंदरता और उसका मधुर गायन उसका दुश्मन बन गया था।
पंचीली हमेशा सोचती कितना अच्छा होता अगर मैं भी अपनी बदसूरत माँ की तरह बदसूरत होती, तो उसे यह भिखारी कभी उठाकर नहीं लाता और वह अपने घर में आराम से रह रही होती। इतने दुख और यातनाएं झेलने के बाद भी पंचीली की सुंदरता कम नहीं हुई थी। अभी भी वह दुनिया की सबसे सुंदर और कोमल लड़की थी। वह तमाशे वाला उसे तमाशा करने के लिए बाहर ले जाता तो बच्चे ही नहीं बल्कि आते जाते बड़े बूढ़े लोग भी रुक रुक कर पंचीली का तमाशा देखकर आनंदित होते। महिलाएं घरों से अपने बच्चों को लेकर बाहर आ जाती और छोटे छोटे बच्चे ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाते। वह तमाशे वाला कभी पंचीली को नाचने को कहता तो कभी गाने को। अब पंचीली हमेशा दुख भरे गाने ही गाया करती थी। सब पंचीली को देखकर बहुत खुश होते, लेकिन कोई नहीं जानता था कि सबको खुश करने वाली पंचीली अंदर से कितनी दुखी और उदास है। पंचीली ने बहुत बार सोचा कि वह वहाँ से भाग जाए, मगर वह तमाशे वाला उसे हमेशा लोहे की एक पतली सी चैन से बांध कर रखता था और अगर किसी तरह पंचीली उस जंजीर को तोड़कर या खोलकर वहाँ से भागने की कोशिश भी करे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि ना तो उसे अपने घर का पता था और ना ही अपनी माँ का नाम। दूसरा, उसके पैर इतने छोटे थे कि वह बहुत देर तक चलकर ज़्यादा नहीं जा सकती थी। अब पंचीली को उस तमाशे वाले के साथ रहते रहते 1 साल से ज़्यादा हो गया था। उसने अपनी आज़ादी की उम्मीद अब छोड़ दी थी। पिछले कई दिनों से पंचीली देख रही थी कि जब भी वह तमाशा करने जाती थी, वहाँ पर एक काले कपड़े पहने आदमी, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल लाल थी, उसके बिखरे बाल और लंबी दाढ़ी थी। वह आदमी बहुत लंबा चौड़ा था, जैसे कि कोई दानव हो। पंचीली उस आदमी को देखकर बहुत ही असहज महसूस करती थी, क्योंकि तमाशे वाले को केवल अपने पैसों से मतलब था। इसलिए उसने कभी उस आदमी पर ध्यान नहीं दिया या उतने करीब से उसे नहीं देखा था। मगर पंचीली ने उस आदमी को कई बार देखा था। पंचीली समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये आदमी बार बार और हर जगह उसका तमाशा देखने क्यों आ जाता है। आज ज़्यादा सर्दी थी, इसी कारण अंधेरा भी जल्दी हो गया था और कोहरा भी बढ़ने लगा था। पंचीली तमाशे वाले के साथ वापस घर जा रही, तभी वहीं पर वह काले कपड़े वाला आदमी, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल लाल थी, उनके सामने आ गया। पंचीली इस तरह उस आदमी को अपने सामने देखकर घबरा गई और उस तमाशे वाले के पीछे छुप गई। पहली बार ऐसा मौका आया था जब पंचीली ने उस तमाशे वाले से सुरक्षा की उम्मीद की थी, वरना अभी तक तो वह सबसे ज़्यादा असुरक्षित उसी तमाशे वाले से रहती थी। तमाशे वाले ने जब उस काले कपड़े वाले को देखा तो एक बार वह घबरा गया, मगर अपने डर को छुपाते हुए उसने गुस्से से उस काले कपड़े वाले से पूछा, कौन हो तुम और इस तरह हमारे सामने क्यों आ गए? उस काले कपड़े वाले ने अपनी लाल लाल आँखें और ज़्यादा बड़ी कर ली और गुस्से में चिल्लाने लगा। उसके हाथ में एक खंजर था, जिसे देखकर पंचीली और भी ज़्यादा डर गई। वह खंजर पंचीली के कद से भी ज़्यादा बड़ा था। उस काले कपड़े वाले आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, बताओ जादूगरनी कहाँ रहती है? मगर ना तो वह तमाशे वाला और ना ही पंचीली किसी जादूगरनी के बारे में जानती थी। मगर वह काले कपड़े वाला आदमी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। काले कपड़े वाले आदमी ने बताया कि वह एक तांत्रिक है और वह पंचीली को देखकर समझ गया था कि पंचीली उसी जादूगरनी की शक्तियों से बनी हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा जादू या तो वह तांत्रिक कर सकता है या फिर जादूगरनी। तमाशे वाले ने बहुत बार मना किया कि वह किसी जादूगरनी को नहीं जानता, मगर तांत्रिक ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उस तमाशे वाले के सीने में खंजर घोंप दिया। पूरा खंजर खून में सन चुका था और वह तमाशे वाला वहीं पर मर चुका था। पंचीली ये सब देखकर बहुत घबरा गई और वहाँ से भागकर जाने लगी, मगर उसके छोटे छोटे पैरों की वजह से वह ज़्यादा दूर ना जा चुकी। उस तांत्रिक ने पंचीली को बड़ी बेरहमी से अपनी मुट्ठी में दबोच लिया और उस खून से सने खंजर पर उसको खड़ा कर दिया और दहाड़ते हुए बोला, या तो तुम मुझे उस जादूगरनी का पता बताओ, नहीं तो तुम भी अपने मालिक की तरह मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं इसी खंजर से तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा और तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊंगा। पंचीली ने रोते रोते कहा, मैं सच में किसी जादूगरनी को नहीं जानती, मुझे छोड़ दो। वह तमाशे वाला मुझे एक मेरी बदसूरत माँ के पास से चुरा कर लाया था। मेरी माँ ने मुझे कभी भी जादूगरनी के बारे में नहीं बताया। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाता हूँ, वहीं पर तुम्हारी माँ मुझे उस जादूगरनी के बारे में बताएगी। पंचीली ने बताया कि मैं ना तो अपनी बदसूरत माँ का नाम जानती हूँ, ना ही अपने घर का पता। तांत्रिक को बहुत गुस्सा आया
उसने पंचीली को खंजर से नीचे फेंक दिया। पंचीली को बहुत चोट लगी, मगर तांत्रिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने पंचीली को जोर से लात मारी और बहुत दूर फेंक दिया। पंचीली का पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था और उसे दर्द भी बहुत हो रहा था, मगर तांत्रिक को बहुत मज़ा आ रहा था पंचीली को इस तरह मार मार कर। पंचीली रोते रोते सोच रही थी। तांत्रिक ने उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं किया और उस तमाशे वाले के सीने में खंजर घोंप दिया। पूरा खंजर खून में सन चुका था और वह तमाशे वाला मर चुका था। पंचीली ये सब देखकर बहुत घबरा गई और वहाँ से भागकर जाने लगी, मगर उसके छोटे छोटे पैरों की वजह से वह ज़्यादा दूर ना जा सकी। उस तांत्रिक ने पंचीली को बड़ी बेरहमी से अपनी मुट्ठी में दबोच लिया और उसे उस खून से सने खंजर पर खड़ा कर दिया और दहाड़ते हुए बोला, या तो मुझे उस जादूगरनी का पता बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे मालिक की तरह मार दूंगा। मैं इसी खंजर से तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा और तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगा। पंचीली ने रोते रोते कहा, मैं सच में किसी जादूगरनी को नहीं जानती, मुझे छोड़ दो। मुझे यह तमाशे वाला मेरी बदसूरत माँ के पास से चुरा कर लाया था। मेरी माँ ने मुझे कभी भी किसी जादूगरनी के बारे में नहीं बताया। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाता हूँ, वहीं पर तुम्हारी माँ मुझे उस जादूगरनी के बारे में बताएगी। अब पंचीली ने बताया कि मैं ना तो अपनी बदसूरत माँ का नाम जानती हूँ और ना ही अपने घर का पता। तांत्रिक को बहुत गुस्सा आया और उसने पंचीली को खंजर से नीचे फेंक दिया। पंचीली को बहुत चोट लगी, मगर तांत्रिक को तो इस बात से कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। उसने पंचीली को फिर जोर से लात मारी और बहुत दूर फेंक दिया। पंचीली का पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था और उसे दर्द भी बहुत हो रहा था, मगर तांत्रिक उसको तो बड़ा मज़ा आ रहा था पंचीली को इस तरह मार मार कर। पंचीली रोते रोते सोच रही थी कि इससे अच्छा तो वह तमाशे वाला ही था, कम से कम मुझे मारता तो नहीं था। तांत्रिक ने पंचीली को दोबारा अपनी हथेली पर उठाया और वहाँ से चला गया। रास्ते में तांत्रिक बड़बड़ करता हुआ जा रहा था कि एक दिन ज़रूर मैं उस जादूगरनी को ढूंढ लूँगा और उसे मार दूंगा और फिर दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जादूगर बन जाऊंगा। काश हम जादूगरों के पास ऐसी शक्ति होती जिससे हम दूसरे जादूगर को ढूंढ सकते। वह तांत्रिक पंचीली को एक अंधेरी गुफा में ले गया। वही गुफा उस तांत्रिक का घर भी था। गुफा में जगह जगह पर गंदगी फैली हुई थी और बहुत बदबू भी आ रही थी। पंचीली को उस बदबू में सांस लेना मुश्किल हो रहा था, मगर वह तो बदबू से ज़्यादा अपने दर्द से परेशान थी। तांत्रिक ने उसे बहुत ही बेरहमी से घायल जो कर दिया था। तांत्रिक ने पंचीली को एक तरफ फेंक दिया और खुद मदिरा पीने लगा। भूखी प्यासी डरी सहमी और घायल पंचीली को कब नींद आ गई उसे नहीं पता। जब उसकी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और गुफा के बाहर से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। पंचीली बाहर जाकर उस रोशनी को देखना तो चाहती थी, मगर तांत्रिक ने उसे बाहर जाने नहीं दिया। तांत्रिक पंचीली को लेकर उस गुफा से बाहर आ गया और उसने पंचीली को अपने थैले में डाल लिया। तांत्रिक ने बताया कि अब वह उसकी बदसूरत माँ को ढूंढने जा रहा था। पंचीली बहुत खुश हुई। उसे लगा कि चलो इतने दुख और यातनाओं के बाद वह अपनी माँ से मिल तो पाएगी। पंचीली को थैले में बहुत गर्मी लग रही थी और भूख प्यास भी। उसने तांत्रिक से प्रार्थना की कि वह उसे थैले से बाहर निकाल दे और उसे थोड़ा सा पानी पिला दे। तांत्रिकों को पंचीली के प्रति कोई दया नहीं थी, फिर भी वह जानता था कि अगर अभी उसने कुछ नहीं खाया और पीने को पानी नहीं दिया गया तो वह मर जाएगी और फिर वह उसकी बदसूरत माँ या उस औरत के पास कैसे पहुँच पाएगा। तो उसने अगर वह उसके पास नहीं पहुँचेगा तो उसे जादूगरनी का पता भी कैसे पता चलेगा। तांत्रिक ने पंचीली को थैले से बाहर निकालकर अपने कंधे पर बैठा लिया और उसे एक ब्रेड का टुकड़ा पानी में भिगोकर दे दिया। पंचीली के छोटे पेट के लिए इतना भोजन और पानी काफ़ी था। तांत्रिक पंचीली को लेकर नगर नगर और शहर शहर गया, मगर उसे कहीं भी पंचीली का घर नहीं मिला। तांत्रिक रास्ते में पंचीली को बहुत परेशान करता, उसे मारता और पीटता भी, मगर पंचीली के पास कोई रास्ता नहीं था अपने आप को उस तांत्रिक से बचाने का। तांत्रिक को भटकते भटकते पूरा 1 महीना गुजर चुका था, मगर वह उस बदसूरत औरत का घर का पता नहीं लगा पाया था। अब तो तांत्रिक का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वह पंचीली को पहले से भी ज़्यादा मारता पीटता और परेशान करता। एक दिन तांत्रिक पंचीली के साथ एक घने वन से गुजर रहा था कि वहीं पर एक लड़का अपनी बकरियों को चराने के लिए लाया था।
जब उस लड़के ने तांत्रिक के साथ पंचीली को देखा तो वह ज़ोर ज़ोर से पंचीली को उसके नाम से पुकारने लगा। तांत्रिक ने जब किसी अनजान व्यक्ति को पंचीली का नाम पुकारते हुए सुना तो उसके मन में उम्मीद की एक किरण जगी। उस बकरी वाले ने बताया कि वह इस लड़की को जानता है। इसका पूरा परिवार गांव में बदसूरत परिवार के नाम से जाना जाता है। आप किसी से ही पूछो कि बदसूरत का घर कहाँ है तो कोई भी आपको पता बता देगा। तांत्रिक जल्दी से उसकी बदसूरत माँ से मिलना चाहता था, मगर तांत्रिक से ज़्यादा जल्दी तो पंचीली को थी अपनी बदसूरत माँ से मिलने की। पंचीली जैसे ही अपने घर के अंदर दाखिल हुई, उसके बदसूरत पिता और दोनों बदसूरत भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया और उसे बहुत भला बुरा कहा। उन्होंने कहा कि अगर ये लड़की हमारी ज़िंदगी में नहीं आई होती तो आज हमारी माँ हमारे पास होती। उन्होंने बताया कि वह नहीं जानते कि वह बदसूरत औरत किस जादूगरनी से मिलने जाती है, मगर जिस दिन पंचीली गायब हुई उसी दिन से वह बदसूरत औरत जादूगरनी के पास गई थी और आज तक वापस नहीं लौटी। तांत्रिक का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। उसने अपना खंजर निकाला और पंचीली को मारने लगा। पंचीली ने डर के मारे अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और रोने लगी। अभी उसने अपना खंजर उठाया ही था कि उसके कानों में ढोल की आवाज़ पड़ी। वहाँ के राजा ने मुनियादी करवाई थी कि उनकी राजकुमारी कुछ दिनों से उदास है। जो भी राजकुमारी को खुश कर देगा वह राजा उसे बहुत सारा इनाम देगा। तांत्रिक को अपनी तंत्र विद्या के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता थी। उसने सोचा क्यों न वह पंचीली का तमाशा राजकुमारी को दिखाए और पंचीली उन्हीं को दे दे। राजा की 10 वर्ष की राजकुमारी ने जब पंचीली का तमाशा देखा और उसका गाना सुना तो वह बहुत खुश हुई और उछल उछल कर तालियां बजाने लगी। तांत्रिक ने पंचीली को एक पिंजरे में डालकर उसे राजकुमारी को भेंट कर दिया। राजा ने तांत्रिक को बहुत सारा धन दिया। राजकुमारी अब पंचीली को पाकर बहुत खुश हुई। पंचीली अब उस तांत्रिक की कैद से आज़ाद हो चुकी थी, मगर उसे यहाँ पर पिंजरे में रहना पड़ता था, एक कैदी की तरह। पंचीली हमेशा अपनी बदसूरत माँ के बारे में सोचती रहती और अपने आप को कोसती रहती। उसे लगता कि सब कुछ उसी के कारण हुआ है। अब तो पंचीली भी तांत्रिक की तरह उस जादूगरनी के बारे में जानना चाहती थी और अपनी माँ को उस जादूगरनी से आज़ाद करवाना चाहती थी, मगर वह तो जादूगरनी को जानती भी नहीं थी। इधर राजकुमारी पंचीली से चिढ़ने लगी थी कि पंचीली राजकुमारी से ज़्यादा सुंदर है। जब कोई पंचीली की सुंदर सुंदर लैम्प जैसी आंखों की तारीफ करता तो राजकुमारी चिढ़ जाती। राजकुमारी बहुत घमंडी स्वभाव की भी थी। वह सब से बहुत बुरा बर्ताव करती थी और विशेष रूप से पंचीली के साथ। जब कोई पंचीली की तारीफ करता तो राजकुमारी उसका गुस्सा पंचीली पर उतारती। वह कभी पंचीली को पिंजरे को भरी दोपहर में बाहर रख देती तो कभी ठंडी रातों में उसे ओढ़ने के लिए कंबल तक ना देती थी। राजकुमारी चाहती तो पंचीली को कब का मार चुकी होती, मगर महाराज पंचीली को बहुत पसंद करते थे, इसीलिए राजकुमारी ऐसा नहीं कर पा रही थी। राजकुमारी हमेशा पंचीली को परेशान करती रहती। एक दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। राजकुमारी ने पंचीली को बाहर परेशान करने के लिए उसका पिंजरा बाहर बाग में रख दिया। पंचीली पूरी रात ठंड में कांपती रही, मगर निर्दयी राजकुमारी को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई। जब सुबह महाराज अपने बाग में भ्रमण के लिए आए तो उन्होंने पंचीली का पिंजरा देखा। पंचीली ठंड में कांप रही थी। महाराज ने पंचीली से कई बार पूछा कि उसका पिंजरा यहाँ किसने रखा है, मगर पंचीली ने महाराज को कुछ नहीं बताया। महाराज ने राजकुमारी को बहुत डांट लगाई क्योंकि पंचीली की देखभाल की जिम्मेदारी राजकुमारी की ही थी। राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया और उसने मन ही मन पंचीली से बदला लेने की योजना भी बना ली। राजकुमारी ने अपने 2 सिपाहियों को बुलाकर उन्हें बहुत सारा धन दिया। उन्होंने कहा कि अगर वह रात को पंचीली को कहीं दूर ले जाकर मार दे और उसकी आंखें निकालकर राजकुमारी को दे दे तो राजकुमारी उन्हें और भी ज़्यादा धन देगी। पंचीली ने राजकुमारी की सारी बातें सुन ली, मगर वह चुप रही। वह दिन भर रोती रही क्योंकि रात को सैनिक उसे मारने वाले थे। शाम हो चुकी थी। पंचीली अपने पिंजरे में उदास बैठी थी। तभी एक दासी जो राजकुमारी को नृत्य सिखाया करती थी पंचीली के पिंजरे के पास आकर रोने लगी। दासी ने बताया कि राजकुमारी बहुत बुरी है। आज राजकुमारी ने सबके सामने उस दासी को बहुत भला बुरा कहा है। पंचीली को उदास देखकर जब दासी ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो पंचीली रोने लगी और उसने रोते रोते सारी बात दासी को बता दी। दासी को पंचीली पर बहुत तरस आया। दासी ने बताया कि जब शाम को राजकुमारी बाग में घूमने जाएगी तब मैं पीछे से आकर तुम्हें अपने डोल में बिठाकर यहाँ से ले जाऊंगी। अब पंचीली के मन में एक उम्मीद की किरण जगी और उसने दासी को धन्यवाद कहा। कुछ ही देर में राजकुमारी अपने बाग में घूमने जा चुकी थी कि तभी पीछे से वह दासी छुपते छुपाते पंचीली के पिंजरे के पास आई और उसने पंचीली को पिंजरे को बड़ी सावधानी से खोलकर
पंचीली को अपने ढोल के अंदर छुपा लिया। अब वह दासी ढोल को लेकर महल से बाहर जाने लगी। कई सैनिकों की नज़र उस दासी पर पड़ी, मगर किसी ने भी उसे नहीं टोका, क्योंकि वह दासी तो रोज वहां आया जाया करती थी। दासी पंचीली को लेकर एक घने जंगल में गई और उसे वहां छोड़ते हुए बोली, देखो पंचीली, मैं तुम्हारी बस इतनी ही मदद कर सकती थी, आगे तुम जानो और तुम्हारी किस्मत। यह कहकर दासी वहां से चली गई। अब पंचीली उस वन में और अंधेरी रात में अकेली थी। जानवरों की तरह तरह की आवाज़ें उसे और ज़्यादा डरा रही थी। पंचीली को कोई भी जानवर अपने पैरों तले कुचल सकता था या फिर अपना शिकार बना सकता था। पंचीली एक पेड़ के सहारे बैठ गई और रोने लगी। उसी पेड़ पर एक गिलहरी का घर था। जब उस गिलहरी ने पंचीली की रोने की आवाज़ सुनी तो अपने घर से बाहर आ गई, मगर उसे अंधेरे में कोई भी दिखाई नहीं दिया। गिलहरी ने आवाज़ लगाकर पूछा, कौन है वहाँ? मगर पंचीली ने डर के मारे कोई जवाब नहीं दिया। पंचीली रोते रोते उसी पेड़ के सहारे बैठ गई और सो गई। जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसे वह जंगल जो रात को इतना डरावना लग रहा था, उसी को उसमें सुख की अनुभूति हो रही थी। पक्षियों की मीठी मीठी आवाज़ पंचीली को बहुत अच्छी लग रही थी। आज़ादी की ठंडी ठंडी हवा उसे बहुत सुकून दे रही थी। जब सूरज की पहली किरण की रोशनी पंचीली के ऊपर पड़ रही थी तो पंचीली और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तभी पंचीली के पास वह गिलहरी आई जो रात को पंचीली की आवाज़ सुनकर अपने घर से बाहर आ गई थी। गिलहरी अपने साथ कुछ मूंगफली के दाने लाई थी। गिलहरी ने वह दाने पंचीली को देकर कहा, लगता है तुम बहुत देर से भूखी हो, यह खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। पंचीली ने गिलहरी को धन्यवाद कहा और मूंगफली के दाने खाने लगी। गिलहरी के पूछने पर पंचीली ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी। गिलहरी को पंचीली पर बहुत दया आई और उसने पंचीली को अपने साथ अपने घर में रख लिया। अब गिलहरी दिन भर खाने की तलाश में इधर उधर घूमती और पीछे से पंचीली गिलहरी के घर की सफाई करती और उसके दोनों बच्चों को संभालती। अपने जीवन के सफ़र में पंचीली को पहली बार गिलहरी जैसी अच्छी दोस्त मिली थी। गिलहरी भी पंचीली का बहुत ध्यान रखती और उसके खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाती। अब पंचीली पहले से भी ज़्यादा खुश रहने लगी थी, लेकिन अभी भी वह खुशी के गीत नहीं गाती थी। वह तो जानती भी नहीं थी कि जादूगरनी ने उसकी माँ को श्राप दिया है, जिसके कारण उसकी माँ पत्थर की बनी हुई है और पंचीली की माँ तब तक पत्थर की बनी रहेगी जब तक कि पंचीली खुश होकर खुशी के गीत नहीं गाएगी। अब पंचीली खुश तो रहने लगी थी, मगर खुशी के गीत नहीं गाती थी। एक दिन पंचीली पेड़ पर बैठी हुई थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बहुत सुहावना था। हल्की हल्की बारिश जब पंचीली के शरीर पर पड़ती तो उसे बहुत अच्छा लगता। पंचीली बहुत खुश थी। वह खुशी के गीत गाने ही वाली थी कि उसकी नज़र सामने पेड़ पर बैठे एक बाज की तरफ चली गई। वह बाज बहुत देर से पंचीली की तरफ देखे जा रहा था और वह बहुत बुरी तरीके से देख रहा था। पंचीली को उसका देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और चुपचाप घर में वापस आ गई। अब पंचीली की खुशी मानो गायब हो गई। वह बाज उसे बहुत डरावना लग रहा था। वह बाज देखकर समझ गई थी कि बाज उसे कोई न कोई नुकसान जरूर पहुंचाने वाला है। अब से जब भी पंचीली घर से बाहर निकलती, बाज उसके सामने आकर खड़ा हो जाता और पंचीली डर के मारे वापस घर में चली जाती। एक दिन गिलहरी के दोनों बच्चे पेड़ पर खेल रहे थे और पंचीली उनके पास बैठी थी। तभी बाज आकर पंचीली के सामने बैठ गया। पंचीली घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बाज ने गिलहरी के दोनों बच्चों को अपने मुंह में दबोच लिया। बाज पंचीली को यहाँ से बहुत दूर ले जाकर उससे शादी करना चाहता था, मगर पंचीली को वह बाज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मगर उसने गिलहरी के बच्चों को बचाने के लिए बाज से शादी करना स्वीकार कर लिया। बाज ने गिलहरी के बच्चों को छोड़ दिया और पंचीली को अपने पीठ पर बाँह से बिठाकर जाने लगा। तभी एक अबाबिल वहाँ आया और वह पंचीली को बाज से चुंगल से बचाने लगा। अब पंचीली जानती भी नहीं थी कि वह अबाबिल कौन है और उसकी मदद क्यों कर रहा है, मगर अबाबिल पंचीली को पहचान गया था कि यह वही लड़की है जो उसके अंडे से निकली थी। और बाज और अबाबिल का घमासान युद्ध हुआ, जिसमें बाज को अबाबिल ने मार गिराया और अबाबिल भी बहुत बुरी तरह घायल हो गया। घायल अवस्था में भी अबाबिल पंचीली को कुछ बोल रहा था, मगर पंचीली को सारी बातें समझ में नहीं आई। हाँ, कुछ जादूगरनी बदसूरत औरत जैसी
पंचीली को जरूर समझ में आया। अब पंचीली ने अबाबिल के मुंह से जादूगरनी और बदसूरत औरत के बारे में सुना तो वह चौंक गई, क्योंकि वह समझ गई थी यह तो वही अबाबिल है जो उसे उस जादूगरनी के पास पहुंचा सकता है, और उसके पास उसकी बदसूरत माँ भी कैद है। पंचीली ने अबाबिल की कई माह तक सेवा की, जिसके कारण अबाबिल पूरी तरह ठीक हो गया। अबाबिल ने पंचीली को बताया कि वह जानता है, उसकी बदसूरत माँ को भी जानता है, जादूगरनी को भी जानता है। और अबाबिल ने पंचीली को जादूगरनी और उसकी माँ के सारी बातें बताई। पंचीली अबाबिल से उस जादूगरनी के पास ले जाने की प्रार्थना करने लगी। अबाबिल ने पंचीली को अपनी पीठ पर बिठाया और दूर आसमान में उड़ गया। रास्ते में बहुत सारे पहाड़, पेड़, बर्फ, नदियाँ, तालाब, झील, सर्दी गर्मी का मौसम, बरसात, सब कुछ रास्ते में पंचीली ने देखा। बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद अब अबाबिल और पंचीली जादूगरनी के पास पहुंच ही गए थे। जादूगरनी का घर एक घने जंगल में था। अबाबिल एक झरने के पास गया। झरने के पास एक पेड़ था। उस पेड़ का तना अंदर से खोखला था। अबाबिल और पंचीली उस खोखले तने के अंदर चले गए। वह तना अंदर से बहुत गहरा था। तने के नीचे बहुत सारी सीढ़ियाँ थीं। सीढ़ियों से उतरकर एक बहुत बड़ा आलीशान महल जैसा था, जिसमें जादूगरनी एक बहुत ही सुंदर कुर्सी पर बैठी थी। जादूगरनी के बड़े बड़े और सफ़ेद बाल थे। उसके लगी माथे पर बिंदी पंचीली के कद से भी ज़्यादा बड़ी थी। जादूगरनी ने पंचीली को अपने पास अपने सिंहासन पर बैठा दिया और पंचीली के सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरने लगी। पंचीली को अपनी बदसूरत माँ की याद आई और वह रोने लगी। पंचीली ने जादूगरनी से पूछा कि उसकी बदसूरत माँ कहाँ है। तब जादूगरनी ने एक पत्थर की मूर्त की तरफ उंगली करते हुए कहा, वह रही तुम्हारी माँ। पंचीली अपनी माँ को देखकर रोने लगी। उसकी माँ पत्थर की बन चुकी थी। पंचीली ने जादूगरनी से कहा कि वह उसकी माँ को ठीक कर दे, लेकिन जादूगरनी ने बताया कि अब उसकी माँ तभी ठीक हो पाएगी जब पंचीली खुश होगी और खुशी के गीत गाएगी। जब पंचीली ने सुना तो उसकी माँ दोबारा ठीक हो सकती है तो वह खुश हो गई और खुशी के मारे ताली बजाने लगी। वह नाचने लगी और खुशी के गीत गाने लगी। जब पंचीली गा रही थी तो सारे महल में खुशी छा गई। सब लोग पंचीली के गीत से खुश होकर खुशी में झूमने लगे। महल में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई। पंचीली नाचते नाचते महल की सीढ़ियों से टकराकर गिरने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उसके अपने हाथों में थाम लिया। पंचीली ने मुड़कर देखा तो वह कोई और नहीं, उसकी बदसूरत माँ ही थी, जो पंचीली की खुशी के गीत के कारण फिर से इंसान बन गई थी। पंचीली की माँ ने जादूगरनी को धन्यवाद कहा और उसी से प्रार्थना की कि वह पंचीली को ऐसी दुनिया में भेजे जहाँ पंचीली जैसे लोग ही रहते हों, ताकि वह अपनी दुनिया में खुश भी रहे और सुरक्षित भी रहे। जादूगरनी ने अपनी आंखों से कुछ इशारा किया, मगर उसे अबाबिल के अलावा कोई भी समझ नहीं पाया। जादूगरनी का इशारा मिलते ही अबाबिल दूर आसमान में उड़ गया और कुछ देर वापस आया तो अबाबिल की पीठ पर एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी के सर पर एक सोने का मुकुट था। वह आदमी कहीं का राजा लग रहा था। हैरान करने वाली बात यह थी कि वह आदमी भी पंचीली की तरह ही बहुत छोटे कद का था। उस आदमी ने आते ही जादूगरनी के सामने सर झुका दिया और प्रणाम किया और पूछा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। जादूगरनी ने बताया कि वह आदमी बोनों के देश का राजा है और बहुत समय से एक संतान चाहता है। अब मैं पंचीली को इसी के साथ इसके देश भेज दूंगी, जहाँ पंचीली बहुत खुश रहेगी। पंचीली को पाकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने पंचीली को अपनी गोद में उठा लिया। उसने पंचीली को बहुत प्यार किया और कहा कि अब से तुम हमारे देश की राजकुमारी हो। मेरी पत्नी तुम जैसी बेटी को पाकर बहुत खुश होगी। पंचीली ने अपनी माँ और जादूगरनी से खुशी खुशी विदा ली और अबाबिल की पीठ पर बैठकर अपने नए पिता के साथ अपने देश चली गई। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी ही कहानियाँ लाते रहें।